to summarize what we are going to do is a machine coding round exercise, जिसमें basically split wise is the task we are picking. The concept is very simple. We have some users in the system. Now there are various groups. For example, a group can be formed by few users. Similarly, there can be many groups on the system. Now there will be a bill against the group, and we have to estimate for a given user, like whether he is supposed to give some money back or whether he is supposed to get the money back. तो अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे वो बहुत क्लियर है कि यूजर हम मान लेंगे केवल कि दो एट्रीब्यूट हैं, एक आईडी और नेम. ऐसे ही ग्रुप में मान लेंगे ग्रुप का एक आईडी है, ग्रुप का एक नेम है और ग्रुप के अंदर मेंबर्स होंगे. तो फॉर आर यूज केस हम ऐसा सिमुलेट कर लेंगे कि एक यूजर 1 आईडी है, एक यूजर 2 आईडी है, एक यूजर 3, एक यूजर 4 और एक यूजर 5. ये पांचों यूजर मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप 1. ठीक है. अब बिल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो बिल इज अगेंस्ट द ग्रुप. तो बिल का खुद का आईडी विच किस ग्रुप के अगेंस्ट में है, क्या उसका टोटल अमाउंट है. अच्छा, अब दो डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें बिल को रिप्रेजेंट करने के लिए. कि पहले हमें ये पता पड़ा है कि कंट्रीब्यूशन का कैसे हुआ है इसमें और किसने कोई पर्टिकुलर आइटम पे किया है. तो वो एग्जांपल आई डिस्कस कि इफ वी आर ऑन अ ट्रिप, हो सकता है हम लोग इक्वल कंट्रीब्यूट करें. तो मान लो 500 रुपये हमने इक्वल कंट्रीब्यूट किए सबने ट्रिप की स्टार्ट में, लेकिन 500 रुपये का जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ रियल टाइम में, मान लो होटल का बिल 200 रुपये का आया, वो यूजर 1 ने पे किया. और फिर कहीं हमने ट्रैकिंग की, उसके वहां पे कुछ यूजर 2 ने स्पेंड किए 100 रुपये. फिर हमने मान लो ब्रेकफास्ट किया, वहां यूजर 3 ने स्पेंड किए 50 रुपीज. तो इस तरह से हमें पता है. तो अब बेसिकली हमें ये सिस्टम ये बता पाए, मिनिमल एक्सटेंसिबिलिटी तो बहुत बड़ी बात है इसकी, कि ये यूजर 1 जो है इसको कितना मिलना है या कितना इसे देना है. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन ऑब्जेक्टिव. जो हमें समझना है इसमें कि मशीन कोडिंग राउंड में हम लोगों को एपीआई एक्सपोज नहीं करनी है नॉर्मली. सो वी जस्ट हैव ए फंक्शन और हम अपने ड्राइवर कोड में या मान लो मेन फंक्शन में कुछ यूजर सिमुलेट करेंगे. ये मान लो एक आध ग्रुप सिमुलेट करेंगे, एक आध बिल सिमुलेट करेंगे और फिर वो कॉल करेंगे कि भैया इस यूजर का बताओ कि कितना मिलना है या नहीं मिलना है. तो उसको टेस्ट करने के लिए आप बेसिकली ऑब्जेक्ट बना के उनको इनिशियलाइज कर सकते हो. और तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉजिक एंड यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर ऊप्स अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे कोई फ्लास्क का कोड नहीं चाहिए. कई लोग सोचते हैं कि मैं फ्लास्क का एक स्केलेटन ले लूं या जांगो का स्केलेटन ले लूं. वो सब एक्सपेक्टेशन मशीन राउंड में है ही नहीं. सो डोंट वरी अबाउट एपीआई. नाउ इफ यू डोंट वरी अबाउट एपीआई तो डीटीओ नहीं लिखने हैं इसमें. दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि मशीन कोडिंग राउंड में ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप वो सारी कॉल लिखो कि माई सीक्वल में इंसर्ट क्वेरी लिखो ना. मशीन कोडिंग राउंड का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपकी ऊप्स की अंडरस्टैंडिंग को एस्टिमेट कर रहा है वो. तो आपकी डेटाबेस स्किल्स नहीं देख रहा वो कि आपको सेलेक्ट क्वेरी लिखनी आती है नहीं आती, अपडेट क्वेरी लिखनी आती है नहीं आती. तो वो सब नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है. तो डेटाबेस में सेव नहीं करना, तो डाओ भी नहीं चाहिए. विच मीन्स कि अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. मान लो हमारे सिस्टम में 5 यूजर हैं, तो यू शुड फॉर्म अ क्लास लेवल डिक्शनरी और उस डिक्शनरी में आईडी हो जाएगी यूजर की आईडी और वैल्यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट. तो अगर 5 यूजर बनाए तो डिक्शनरी में 5 एंट्री होंगी विद आईडी एज द यूजर आईडी एंड वैल्यू एज द यूजर ऑब्जेक्ट. ऐसे ही बिल हो जाएगा, ऐसे ही ग्रुप हो जाएगा. तो हम कभी भी इसको सेव नहीं करने जा रहे, हम डिक्शनरी से काम चला लेंगे. तो मशीन कोडिंग राउंड में क्लासेस, डिक्शनरीज, लिस्ट, इनसे ही हमें कोडिंग करना होगा. ये फंडा है. ठीक है. तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, लेट्स स्टार्ट द कोडिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कहने का मतलब है. और एक मैंने कुछ सैंपल लिखा है उसको उड़ाता हूँ, आप फिर फ्रेश बना के देखते हैं. एंड देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी मिस्टेक्स, लेकिन मशीन कोडिंग का मतलब है आपको मशीन मिली है, आपको सिस्टम मिला है, आप उसका भरपूर यूज कीजिए, तो हम इशू फिक्स भी कर पाएंगे. ठीक है. कूल है. तो यहां से आज हमको ये समझ में आ जाएगा कि मशीन कोडिंग राउंड जैसे स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक, तो स्ट्रक्चर कैसा हो. तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात पता है सबको कि एक फोल्डर होना चाहिए जिसमें हम मॉडल्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो मॉडल्स नाम का फोल्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो यहाँ मॉडल्स में हम कैसे रखेंगे, वी कैन एक्चुअली डायरेक्टली स्टार्ट ऑल्सो कि पहला मॉडल मैं सेव कर देता हूँ फाइल को, user.py.
इस मॉडल में हमारा यूजर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा मॉडल तुम्हें पता है विच इज ग्रुप, group.py, दूसरी फाइल बनाओ तुरंत उसकी। सो मॉडल्स में, मॉडल्स वो चीज होती है जिन्हें हम बेसिकली डेटाबेस में सेव करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारी मेन एंटिटीज हैं, यहाँ भले डेटाबेस में डीबी में सेव नहीं कर रहे हैं लेकिन तब भी बनाएंगे हम लोग। तो यूजर हो गया, ग्रुप हो गया और बिल। इसके अलावा ध्यान दो तो हमारे पूरे सिस्टम में कोई एंटिटी है ही नहीं। देयर आर ओनली 3 एंटिटीज, वन इज यूजर, सेकंड इज ग्रुप एंड थर्ड इज बिल। और हमें इनके अराउंड ही बनाना है। तो अगर एक लिख लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहने का क्या मतलब है। वेरी सिंपल। क्लास, थोड़ा नोमेनक्लेचर पर ध्यान देंगे, कैमल क्लेसिंग यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट लिखा, क्योंकि ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ये कोई जांगो का मॉडल नहीं है कि डीबी डॉट मॉडल से डिराइव करना है, वो सब नहीं करना है, एज आई टोल्ड यू। ओके, नाउ कमिंग, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दो भाई। एक बार आदत पड़ जाएगी ना तो यू विल बी डूइंग इट रियली फास्ट। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक आईडी चाहिए, एक नेम चाहिए। अच्छा, सेल्फ डॉट आईडी को आईडी बोल देते हैं। कुछ मिस्टेक होगी तो आप लोग करेक्ट करते रहिएगा, सिंटैक्टिकल मिस्टेक, ठीक है। नाउ बेसिकली मॉडल में क्या होता है, दो ही एट्रीब्यूट हैं, तो उनके सेटर और गेटर होंगे, ठीक है। तो सेटर जैसे सेट आईडी बनाओ, हमेशा ऐसे बना लो उसको। आईडी सेट करनी है, तो सेट करनी है तो आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और विच मीन्स व्हाट कि सेल्फ डॉट आईडी की वैल्यू हो जाएगी आईडी। ये हमारा सेटर हो गया। सिमिलरली वी हैव गेट आईडी। तो जितने भी एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में, उनके सेटर गेटर चाहिए, ओके। तो ये हो गया, यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं है, रिटर्न सेल्फ डॉट आईडी, ये बना। लेट्स कॉपी, और कॉपी पेस्ट में जब मिस्टेक होगा तो आप लोग सही करिएगा कि भैया एक है, दूसरा एट्रीब्यूट है, फंक्शन है सेट नेम, बाहर से नेम आए, नेम का एट्रीब्यूट बन जाए नेम, फिर है ऐसे ही गेट नेम, रिटर्न कर दे सेल्फ डॉट नेम। बस अगर देखा जाए तो विद इन अ मिनट यू कैन डिफाइन अ यूजर मॉडल। और कुछ है ही नहीं इसमें, राइट भाई। यूजर मॉडल में क्या है, आईडी और नेम। आईडी सेट करी, आईडी गेट करी, नेम सेट किया, नेम गेट किया, दैट्स इट। चलो इसको कॉपी करके लेट्स ट्राई टू फॉर्म अ ग्रुप। तो ग्रुप में क्या क्या चीज है भाई, इसे ऐसा कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आईडी भी नहीं है। एक काम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मान लो कंस्ट्रक्टर टाइम हम पे नहीं है, ये चीज बाद में सेट कर देंगे, और इजी कर दो इसको, ठीक है। कि आई कैन क्रिएट अ यूजर ऑब्जेक्ट विदाउट पासिंग एनीथिंग, और यू कैन पास ऑल्सो, डिपेंड्स अप टू यू। तो मैं यहाँ अप्रोच ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे ही पास कर दूंगा, और फिर सेटर गेटर से इनकी वैल्यू सेट करूंगा। दैट्स ऑल्सो द राइट अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है। कूल। ग्रुप, तो ग्रुप में हमने क्या क्या बात की थी भैया, ग्रुप का आईडी होना ही होना है, ग्रुप का नेम होना ही होना है। अब जो कीमती बात है कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने मेंबर्स हैं, और कितने मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली इट्स अ लिस्ट। तो मैं एक नई एट्रीब्यूट रखूंगा सेल्फ डॉट मेंबर्स, जिसकी वैल्यू इनिशियली जो है वो नल लिस्ट जैसी है, ठीक है। तो सेट आईडी चल जाएगा ग्रुप पे, ग्रुप की आईडी सेट करने के लिए। गेट आईडी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ग्रुप का सेट नेम चल जाएगा, चल जाएगा। गेट नेम चल जाएगा, चल जाएगा। नाउ के हमें करने हैं सेट मेंबर्स और गेट मेंबर्स। सेट मेंबर्स, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा मेंबर्स नाम की लिस्ट, और हम ये सेट कर देंगे। ऐसे ही मान लो ये हो जाए गेट मेंबर्स, और ये रिटर्न कर दे सेल्फ डॉट मेंबर्स, बस एज सिंपल एज दैट। सो विच मीन्स कि ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको आईडी भी सेट करनी है। मान लो हो गया आईडी ग्रुप 1, ये हम आईडी देंगे। नेम सेट करना है, मान लो अवेंजर्स ग्रुप दे देंगे, ग्रुप का नाम दे दिया। और मेंबर्स जो है ये लिस्ट है, ओके, ये लिस्ट है। तो बेसिकली वी नीड टू बी पासिंग अ लिस्ट ऑफ यूजर्स इन आवर ड्राइवर फंक्शन। ड्राइवर पे तो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन ये अप्रोच हमारी रहेगी लार्जली, ठीक है। तो आई थिंक यूजर बहुत सिंपल था, उसके पास आईडी नेम थे केवल। ग्रुप भी सिंपल है, लेकिन ग्रुप में बस एक नई चीज आ गई कि ग्रुप के पास जो है मेंबर्स का लिस्ट है।
कूल। नाउ लेट्स ट्राई टू डू बिल। बिल थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली बात, बिल का आईडी होगी। अब बिल में नेम लेने की आवश्यकता नहीं है तो हटाते हैं सब। आईडी तो चाहिए ही चाहिए। आईडी के बाद हमें चाहिए कि कौन सा ग्रुप का बिल है, ग्रुप आईडी क्या है। अच्छा, तीसरा चाहिए अमाउंट, बताओ बिल का अमाउंट क्या है। नहीं, ये तो मान लो नन कह लो या जीरो कह लो, जो भी कहना चाहो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तीसरा मैंने बताया था कि बिल रिप्रेजेंट करते में आपको कंट्री बताना है, इनिशियल यूजर ने किसने कितना कंट्री किया, विच इज आईडी एंड कंट्रीब्यूशन। एंड देन यू हैव टू टेल पेड बाय, एक्चुअल आइटम किसने पे किया, वो डिक्शनरी हो गई। तो कंट्रीब्यूशन एक डिक्शनरी है और पेड बाय, मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉमेनक्लेचर फॉलो करूँ कैमल केसिंग हर जगह, अंडरस्कोर कहीं नहीं लगाऊंगा, ये प्रयास रहेगा। आप लोग चाहो तो अंडरस्कोर अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बस, वॉट एवर यू फॉलो। तो ये तो चले जाएंगे यहाँ से, अब काम के नहीं है। कूल। सेट आईडी, गेट आईडी, आईडी का काम हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात आई ग्रुप आईडी की, ठीक है। तो सेट के टाइम पे हमें ग्रुप आईडी मिलेगी और इसका नाम हम कुछ ऐसे रखेंगे कि मैं क्लेस कर देता हूं। इसका गेटर लिखो, गेट ग्रुप आईडी। तो मैं एक चेक कर लेता हूँ, सेट आईडी ठीक है, गेट आईडी ठीक है, सेट ग्रुप आईडी ठीक है। और बाकी सिंटैक्स को जब कंपाइल करेंगे या रन करेंगे प्रोग्राम को तो मिल जाएगा हमें एरर। गेट ग्रुप आईडी। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट इज सेट अमाउंट और गेट अमाउंट। हर एक एट्रीब्यूट के सेट गेटर चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये अमाउंट रहा, इसको कैपिटल करता हूं अभी, अमाउंट अमाउंट। तो ये हो गया हमारा सेट अमाउंट, ये हो गया हमारा गेट अमाउंट। सेट अमाउंट पे अमाउंट दिया, गेट अमाउंट में ये हो गया। ये चीज हो गई, आईडी हो गई, ग्रुप आईडी हो गई, अमाउंट हो गई। नाउ कंट्रीब्यूशन और पेड बाई और हमें करना है, इसका भी सेम है सेट और गेटर, कुछ नया नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे व्हाट डज इट नीड, कंट्रीब्यूशन जो है वो भी डिक्शनरी है और पेड बाय भी डिक्शनरी है। तो सेट कंट्रीब्यूशन, गेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को पास कराओ, कोई मेजर एरर दिखे लिखने में तो बता देना, बाकी तो सिंटैक्स टाइम पकड़ लेंगे हम लोग। पेड बाय, पेड बाय भी ले लो भाई, पेड बाय पेड बाय पेड बाय। सेट पेड बाय, गेट पेड बाय, कूल, लुक्स फाइन। सेट कंट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन सेट हो गया, गेट कंट्रीब्यूशन हो गया, सेट पेड बाई हो गया और गेट पेड बाई भी हो गया। कूल। तो आई थिंक मॉडल्स के लिए इतना काफी है। दूसरी बात, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि ऑब्वियसली अब आप इसको इंपोर्ट कर रहे होगे तो एज ए डायरेक्टरी ट्रीट करोगे, राइट, स्प्लिट वाइज डॉट मॉडल्स डॉट। तो वो डायरेक्टरी तब तक ट्रीट नहीं होगी पाइथन में जब तक एक आप एम्प्टी init.py फाइल नहीं बनाते इसके अंदर, अंडर init, वरना तुम वो एरर मिलेगा तुमको कि भाई ये नहीं मिल रहा, मॉडल्स इज नॉट अ डायरेक्टरी, या कुछ ऐसा मिलेगा, पैकेज वैकेज का इशू आएगा। तो छोड़ो उसे। आई थिंक लार्जली देखा जाए तो यूजर समझ में आ गया, हमें ग्रुप समझ में आ गया और अब हमें बिल समझ में आ गया। ये पार्ट लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट मतलब लोग थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं तो उन्हें इतना आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अब जो दिक्कत वाली जो बात है वो है कि जो हम बोलते हैं ना कि प्रोग्रामिंग टू एन इंटरफेस एंड नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, तो वहां पे दिक्कत हमारी बढ़ेंगी हमें, तो उस दिशा में थोड़ा हम समझेंगे। सो व्हाट आई कॉल अ न्यू फोल्डर इन स्प्लिट वाइज, उसे हम बोलेंगे सर्विसेज। सर्विसेज, सर्विसेज में बेसिकली अगर देखो तो अभी हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं लिखा ना कि ऐड यूजर, जहां पे हम कर पाए कि ऐड ग्रुप, करेक्ट, वो हम सर्विस में लिख लेते हैं। तो
हर एक मॉडल के करस्पॉन्डिंग सर्विस बनेगी ऑब्वियसली, और तो वहां पे हम लिखेंगे जैसे कि ऐड बिल वाली एक बिल वाला फंक्शनलिटी लिखेंगे बिल सर्विस में, ऐड ग्रुप लिखेंगे ग्रुप सर्विस में, और ऐड यूजर लिखेंगे यूजर सर्विस में। लेकिन सर्विसेज में जो राइट अप्रोच है वो है कि आप बाद में जब एक्चुअली जो कॉल होगा तो बिजनेस लॉजिक सर्विस में नहीं होगा, अभी मैं वहां पे पहुंचता हूँ। एक फोल्डर और बनेगा विच विल बी कॉल्ड एज कंट्रोलर्स। तो जो बिजनेस लॉजिक होगा, जो एक्चुअल जो आप एपीआई लिखना चाह रहे हो, मतलब एपीआई या फंक्शन के ये यूजर प्लस में है या माइनस में है, वो सारा चीज तो कंट्रोलर में होगा, ये तो शॉर्ट है। तो कंट्रोलर में तो यूं समझ लो कि कंट्रोलर इज द नियरेस्ट टू, वहीं से एपीआई एक्सपोज होती है अगर होती तो। यूजर के सबसे निकट जो चीज है या बिजनेस लॉजिक या बिजनेस लेयर की जो बात कर रहा है वो कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर में लिखेंगे एक्चुअल लॉजिक। एक्चुअल लॉजिक अगर हम कुछ लिखेंगे राइट, कि भैया डिक्शनरी पे ट्रेड करो, जिसने पे किया उसका प्लस करो, उसका माइनस करो, अगर ऐसा कुछ लॉजिक लिखना है, दिस इज अ बिजनेस लॉजिक, वो कंट्रोलर में ही जा सकता है। तो मॉडल हमारे सिंपल बन गए। सर्विसेज की जब बात करेंगे और समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि उतना भी टफ नहीं है जितना हमें लग रहा होगा, ठीक है। और लेट अस से एक नई फाइल बनाते हैं, लेकिन पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा अजीब लग सकता है कि इंटरफेस शायद नहीं बनाए होंगे अभी तक कई लोगों ने, तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। बट विल ऑलवेज मेक इन सर्विस वन इंटरफेस, और उस इंटरफेस से एक्चुअल क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूं, क्योंकि पाइथन में नाम का इश्यू हो जाता है यार। बिल बिल दो जगह मिल गया कि मॉडल भी अगर बिल और सर्विस भी बिल, तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक बनाओ बिल सर्विस इंटरफेस डॉट पीवाई फाइल, ठीक है। और इस इंटरफेस के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल सर्विस बनेगी विच विल बी बिल सर्विस डॉट पीवाई। ये है। सिमिलरली देखा जाए तो जो आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक बनेगी ग्रुप सर्विस इंटरफेस, ऐसे बनेगा ग्रुप सर्विस डॉट पीवाई, फिर बनेगा यूजर सर्विस इंटरफेस और यूजर सर्विस डॉट पीवाई, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक ऑफ बिल्ड सर्विस इंटरफेस आखिर लगता कैसे है और पाइथन में इंटरफेस बनाते कैसे हैं। तो ये पहले बताया भी था मैंने उस दिन कि इंपोर्ट एबीसी आप लिखिए, विच इज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, इंटरफेस बनाने के लिए होता है। तो इंटरफेस में केवल ब्लूप्रिंट होगा कि जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी उसे कौन कौन सी मेथड मस्ट हैव है उसके लिए, ठीक है। और मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो सकता है कल को मान लो आज बिल है क्लास, कल को ई बिल आ जाए, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक बिल आ जाए, उसमें कुछ मान लो कुछ नए एट्रीब्यूट आ जाए एक आध, तो इंटरफेस विल फोर्स के जितने भी क्लास बने हैं इससे, वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो करें। ये तुम्हें एक और कोडिंग एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, विच इज चेस। तो चेस में तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि चेस में क्या होता है भाई, एक होता है मान लो एक इंटरफेस बनाऊंगा वहां पे पीस नाम का, कि कोई भी पीस हो उस पे एक फंक्शन है मूव, ठीक है। तो मूव इज अ फंक्शन फॉर एवरी पीस, बट उसके जो इंप्लीमेंटेशन होंगे, एक होगा हाथी होगा, एक होगा घोड़ा होगा, एक होगा जो भी किंग होगा, बाकी पॉन होगा। तो जितने टाइप के पीस होंगे सबके मूवमेंट अलग अलग होंगे। तो ऑल्दो every piece will have a move method but its implementation will vary। घोड़ा ढाई चाल चलेगा, हाथी ऐसे चलेगा, कोई टेढ़ा चलेगा, ठीक है, पॉन स्ट्रेट चलेगा या टेढ़ा मारेगा, जो भी मतलब इस तरह के मूव्स के लॉजिक्स होंगे। तो लॉजिक विल चेंज इन द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, बट ईच ऑफ दोस पीस नीड टू इंप्लीमेंट द मूव मेथड, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। लेट्स मूव। तो यहाँ अभी आई थिंक तुमको मोटिवेशन समझ में आ गया होगा कि जैसे पीस में मूव मेथड होता है, बट एवरी पीस विल हैव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मूव डिफरेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ऑब्वियस भले ही ना हो, बट आई टोल्ड यू कि क्यों ऐसा करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन अ बिल सर्विस इंटरफेस। ये इंटरफेस है, तो इसका तरीका ये होता है, मेटा क्लास इज इक्वल टू abc डॉट abc मेटा। उसको मेटा क्लास लिखना पड़ता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करोगे तो नॉर्मल क्लास बन जाएगी। नाउ हाउ वी मेक एन इंटरफेस इज दिस वे।
सो बेसिकली प्रॉब्लम चाहे सिंपल हो या ट्रिकी हो, सर्विसेज में हमेशा इंटरफेस और उनके इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग ही लिखें। तो बिल सर्विस तब तक ना लिखें जब तक बिल सर्विस का इंटरफेस ना लिख लें। तो मैं पहले बिल सर्विस का इंटरफेस लिखता हूं और वहां बताता हूं कि मेथड, अच्छा यहाँ पर डेकोरेटर लगाओ पाइथन में, abc डॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मतलब कि भैया जो भी क्लास बनेगी इस इंटरफेस से उसकी मजबूरी होगी बिलो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है, और वो है हमारा ऐड बिल। तो मैं ये चाह रहा हूं कि बिल सर्विस का भैया एक काम तो क्लियर है ना, ऐड बिल होना चाहिए भाई। अगर ऐड बिल ही नहीं कर पाए तो क्या किया। तो मैं मिनिमम एक ही चीज डिफाइन कर रहा हूँ, विच इज ऐड बिल। सेल्फ ले लेता हूँ, क्या क्या चीज चाहिए भैया बिल को बताओ। हमें पता है आईडी चाहिए थी, ग्रुप की आईडी चाहिए थी, अमाउंट चाहिए था, कंट्रीब्यूशन चाहिए था, किसने पेड किया है ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्या है, पास, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो ये करेगा ही नहीं, इम्प्लीमेंट तो ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिस गोज अवे, कूल। तो ये हमारा फंडा बना कि बिल सर्विस इंटरफेस डिफाइन कर लिया कि जब एक्चुअल बिल सर्विस बनेगी उसे ये एग्जैक्ट मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एग्जैक्ट सिग्नेचर के साथ, ठीक है। अब एक्चुअल उस पे आते हैं। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप जो बिल सर्विस लिखोगे, बिल सर्विस एक लिख दिया ना, बाकी बहुत आसान पड़ेंगे, आपको बताना कुछ नहीं है। फिर ये इस बिल सर्विस इंटरफेस क्लास से बनना चाहिए, यही इसका कहने का मतलब है कि इसको डेफिनेटली हैज टू डिफाइन दैट। बट ये बिल सर्विस इंटरफेस इंपोर्ट तो करो, ठीक है, अदरवाइज तो वैसे ही एरर हो गया। तो नाउ वो इंपोर्ट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सारे इंपोर्ट आप डिक्शनरी लेवल से स्टार्ट करो तो बेस्ट है, सारे इंपोर्ट एरर खत्म हो जाएंगे एक बार में, कोई डाउट खत्म ही हो जाएगा। सो फ्रॉम स्प्लिट वाइज डॉट सर्विसेज फोल्डर था भाई, डॉट बिल सर्विस इंटरफेस फाइल का नाम था, बिल अंडरस्कोर सर्विस अंडरस्कोर इंटरफेस इंपोर्ट, दैट्स इट। एक बार चेक कर लेते हैं, स्प्लिट वाइज के अंदर है सर्विसेज, तो इसे भी डिक्शनरी बनाऊंगा, अभी इनिट फाइल बनानी पड़ेगी, नहीं अदरवाइज ऐसे एरर दे देगा। तो लेट्स डू इट फर्स्ट। अंडर इनिट अंडर डॉट py, कूल। तो अब मैंने बिल सर्विस इंटरफेस इंपोर्ट कर लिया, विच लुक्स सर्विसेज डॉट बिल सर्विस इंटरफेस से, ये ठीक है, लुक्स फाइन। इट हैज टू मैंडेटरली इंप्लीमेंट दिस फंक्शन लाइक दिस। ये एक्चुअल हमारा इंप्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखोगे, ये तो टाइम आ गया कि भैया आप बिल इनिशियलाइज करो। अच्छा, बिल बनाओगे कैसे। बिल बनाने का मतलब क्या है कि भैया आपको जो मॉडल बनाया था वो उसका एक इंस्टेंस है, तो विच इज सिंपली सेइंग कि यहां मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिखूं कि बिल जो मॉडल था उसका इंस्टेंस बने और फिर सारे गेटर सेटर फंक्शन कॉल करके इनिशियलाइज करूं, यही तो मतलब हुआ। लेकिन ये लाने के लिए भी वही वाली बात हो गई कि मॉडल्स लेके आने हैं, तो व्हाट विल यू राइट, कुछ सेम तरीके से, फ्रॉम स्प्लिट वाइज डॉट मॉडल्स डॉट बिल, क्योंकि फाइल का नाम बिल उसका py था, इंपोर्ट बिल। या जब मैं लिखूंगा तभी मैं बिल का ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा। अब बाकी तो सिंपल है यार, बाकी सारे सेटर कॉल करने हैं, क्योंकि आप बना रहे हो उस बिल को, तो खोल लो उसको बिल डॉट py को। बिल का पहला है बिल, पहला लिखो, सारे देखो कुछ डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा, सारे फंक्शन कॉल्स होंगी। कहीं मैं ये नहीं लिख सकता कोड में जो गलती सोचोगे बिल डॉट आई डी इज इक्वल टू ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए मैं सारे सेटर गेटर लिखे हैं कि ताकि आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स को कॉल ना करो। बिल डॉट सेट आईडी करो, बिल डॉट सेट ग्रुप आईडी करो, ऐसे, ठीक है। तो बिल डॉट सेट आईडी आईडी, और कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 चीज दिख रही हैं, 2 3 4 5, ठीक है। तो सेट आईडी कर लिया, दूसरा है सेट ग्रुप आईडी, चलो भाई
सेट ग्रुप आईडी, दे दो उसे ग्रुप आईडी। तीसरा है सेट अमाउंट, सेट अमाउंट को दे दो अमाउंट। चौथा है सेट कंट्रीब्यूशन को दे दो कंट्रीब्यूशन, डिक्शनरी होगी एक्चुअल टाइम में बिल्कुल। और लास्ट है हमारा सेट पेड बाय। मैंने पहले कॉम्प्लेक्स वाला पहले कर दिया ताकि थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ खास नहीं है, ठीक है, कूल। और इसके बाद मैं कर दूं इस फंक्शन से, मान लो रिटर्न बिल कर दूं, बिल ऑब्जेक्ट। लेकिन सवाल ये हुआ कि अब जो हमारा बिल सर्विस है जो मैं पहले बता रहा था, ये डाओ जैसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस बिल को एक्चुअली क्या होता रियल टाइम में लिखता तो मैं इसको बिल को जाके एक डेटाबेस में सेव भी कर देता। लेकिन क्योंकि मैं वो नहीं कर रहा हूं तो मैं एक क्लास लेवल डिक्शनरी लूंगा, ये बहुत कीमती चीज है, जिसमें सारे बिल स्टोर होंगे। तो सारे बिल स्टोर तभी हो सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई स्ट्रक्चर क्लास लेवल हो। तो ये जो बिल डिटेल्स नाम का हमारा ये जो एट्रीब्यूट है, ये क्लास लेवल एट्रीब्यूट है। और क्लास के अंदर अगर हम एक्सेस करना चाहें तो तुम लोगों को पता होगा कि सेल्फ डॉट करोगे तो ऑब्जेक्ट का मेथड होता है, और ऑब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो अंडर अंडर क्लास अंडर अंडर वो है हमारा, जिसे बोलते हैं मैजिक मेथड या हाउ टू एक्सेस ए क्लास बिल डिटेल्स। तो यानी कि ये सेल्फ का बिल डिटेल्स नहीं है, ये इस क्लास का बिल डिटेल्स है। उसमें आईडी की हो गई, आईडी कौन सी, ये जो आईडी आई थी, और वैल्यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो बिल ऑब्जेक्ट था वो। बस सर्विसेज सारी ऐसे ही बनेंगी क्योंकि हम एक्चुअली सेव नहीं करने जा रहे, तो सारे ऑब्जेक्ट हमें इस क्लास लेवल डिक्शनरी में मिल जाएंगे बिल डिटेल्स में। तो जैसे ही एक ऐड बिल करोगे तो व्हाट विल हैपन, उसका आईडी जाएगा, ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा उसका। थ्रू दिस ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस एनीथिंग, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास सारे गेटर हैं, जैसे सेट थे ऐसे इसके पास क्या क्या है, गेट आईडी, गेट अमाउंट, सब कुछ इसके पास है। तो दैट्स अ सिंपल वे ऑफ डिफाइनिंग अ service. You always should have an interface, then you should implement this interface. Python में ऐसे होता है वो, ठीक है। Now coming बाकी दो इंटरफेस डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ हम चाह रहे हैं कि एक रनेबल कोड बनाएं, तो कोशिश करेंगे। आईडी आईडी आई कहाँ है सर, वो जो पास करेंगे बिल डिटेल्स में? ये आईडी हम पास करेंगे जब ड्राइवर लिखेंगे देंगे, देखिए 13 लाइन नंबर पे जो ये यही तो आईडी है जो आईडी पास। हाँ ठीक है मैं मिस कर लिया। हाँ कूल है। तो जैसे ये बिल सर्विस इंटरफेस है ऐसे ही हम बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बनेगा ग्रुप के करस्पॉन्डिंग बनाओगे तो नाम लिख दो ग्रुप सर्विस इंटरफेस डॉट py, और ऐसे ही एक फाइल बनेगी किसकी, ग्रुप सर्विस की, ग्रुप अंडरस्कोर सर्विस डॉट py। तो मैं बिल सर्विस इंटरफेस बंद कर देता हूं, ग्रुप देखता हूं, ग्रुप सर्विस इंटरफेस देखता हूं और ग्रुप सर्विस देखता हूं। कूल, लेट्स कम टू ग्रुप सर्विस इंटरफेस। इसका नाम हो जाएगा ग्रुप सर्विस इंटरफेस, मेटा क्लास ऐसे ही रहेगी। अब जैसे कि ये हो रहा है ऐड बिल, आप ऐड बिल की जगह ऑब्वियसली क्या करोगे, ऐड ग्रुप। अच्छा, ग्रुप के एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे, मात्र आईडी, देन ग्रुप का नाम। हाँ एक तीसरी बहुत अच्छी चीज थी वहां पे, विच वॉज मेंबर्स, ये मेंबर्स लिस्ट होगी। कूल। तो आई थिंक ध्यान दो तो ग्रुप सर्विस इंटरफेस काफी है इतना यार, कि ग्रुप सर्विस इंटरफेस के अंदर है एक ऐड ग्रुप और उसके पास है आईडी, नेम, मेंबर्स, वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू ग्रुप सर्विस का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, तो आप फाइल लिखोगे ग्रुप सर्विस इंटरफेस इंपोर्ट, यहाँ पे ये वाली फाइल लिख भैया, क्लास हो गई जिससे इनहेरिट हो रही है, ये हमारी हो जाएगी ग्रुप सर्विस। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे वही तरीका, ग्रुप डिटेल्स, ठीक है। और हाँ ये जो इंपोर्ट होगा आपके मॉडल, दैट विल बी ग्रुप मॉडल। तो
फाइल हो जाएगी। कोई ऑब्वियस सिंटैक्स एरर दिख रहा हो तो पॉइंट आउट कर देना फाइल सेव करने के बाद। तो ग्रुप डॉट पी फाइल के अंदर ग्रुप ऑब्जेक्ट है, तो स्प्लिटवाइज डॉट मॉडल्स डॉट ग्रुप इम्पोर्ट ग्रुप। अब आप यहां बनाओगे ग्रुप ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली ये सब सेट करोगे, ये सेट करते हैं। चलो एक छोड़ देता हूं कॉपी करने के लिए। कूल। तो भैया पहला हो गया, 3 चीजें यहाँ पे, और उसका हम इंटरफेस कॉपी कर ले रहे हैं। ऐड ग्रुप एक्चुअल फंक्शन, आंख बंद करके उठाओ इसे, यहाँ पेस्ट करो। आईडी नेम मेंबर्स, तो पहला दूसरा तीसरा ग्रुप खोल लो, सेट आईडी हो गई, सेट नेम होगा, तीसरा होगा सेट मेंबर्स। ये हो गई आईडी, ये हो गया नेम, ये हो गया मेंबर्स। यहाँ पे डिक्शनरी बनी ग्रुप डिटेल्स की, और आईडी के पास जो ऑब्जेक्ट हमारा बना ग्रुप वो, और रिटर्न ग्रुप। तो सेट आईडी कर देंगे ग्रुप का, सेट नेम कर देंगे, सेट मेंबर्स कर देंगे, क्लास के अंदर डॉट ग्रुप डिटेल्स डिक्शनरी हो गई, आईडी इज इक्वल टू ग्रुप और रिटर्न ग्रुप। ठीक लग रहा है, एरर तो होने के चांस होंगे तो पकड़ेंगे, समस्या में आने दो। एक नया फाइल क्रिएट करो, लास्ट फाइल इन दिस यूजर सर्विस इंटरफेस डॉट पी, जिसमें कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसे बंद कर देता हूं, और यूजर की सर्विस डॉट पी, जहां पे मैं ये कॉपी कर लेता हूं, ग्रुप बंद करता हूं, ग्रुप सर्विस बंद करता हूं। या लेट्स टॉक ऑफ यूजर सर्विस इंटरफेस। तो यूजर सर्विस इंटरफेस मेटा क्लास ठीक है, ऐड यूजर, और यूजर में हम कुछ दे रहे थे, मात्र 2 चीज दे रहे थे, एक आईडी और एक नाम, बस। तो ये भी नहीं रहेगा, तो ये ठीक लग रहा है। यूजर सर्विस इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया ऐड यूजर। ओके, नाउ सर्विस में हम इनहेरिट करेंगे स्प्लिट वाइज डॉट सर्विसेज डॉट यूजर सर्विस इंटरफेस इंपोर्ट यूजर सर्विस इंटरफेस। ये यहाँ लग जाएगा मॉडल्स डॉट यूजर इंपोर्ट ये वाला यूजर, तो ये यूजर, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके कूल। और ये हमारा हो गया फंक्शन जो इंटरफेस का था और हमें इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पे सिमिलरली नाम दे देंगे यूजर डिटेल्स। एक कंसिस्टेंसी सी बन रही है पूरे स्ट्रक्चर में, विच इज गुड। कि ऐड यूजर हो गया, यहाँ रखो यूजर, और बस, तो यूजर डॉट सेट आईडी और यूजर डॉट सेट नेम, इट इज गुड इनफ। तो हमने क्या किया, यूजर ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर की आई थिंक क्योंकि हमने फंक्शन के नाम स्टैंडर्ड रखे हैं ना, इसलिए डाउट कम होगा। या इट्स ओके। सेट आईडी आईडी, सेट नेम नेम, और यूजर डिटेल्स जो है उसमें आईडी इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया यूजर का ऑब्जेक्ट, और रिटर्न कर दो यहाँ से यूजर। एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक इसमें कुछ मिस हुआ है, और तो ठीक लग रहा है। तो सारी सर्विसेज बन गई हमारी, अगर ध्यान दिया जाए तो। ये हमारी हो गई यूजर सर्विस। बाकी ऐसे एरर मिलेंगे हमें यार, कंपाइल टाइम पे मिलेंगे, तो तभी सॉल्व करने पड़ेंगे वो। यूजर सर्विस इंटरफेस, यूजर सर्विस, ठीक है, कूल एनफ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वो तो जब रन करेंगे तो मिल ही जाएंगे। हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज अ कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोलर से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आइडियली तुम्हें अभी लगेगा कि कंट्रोलर में डुप्लीकेशन कॉल हो रही है। सर्विस कभी भी जो है एक्सपोज डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं एक ड्राइवर प्रोग्राम लिखूंगा, वही क्लाइंट होगा। ड्राइवर यानी कि मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, मेन फंक्शन से कुछ चीज, वही हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट कभी भी डायरेक्ट यूजर सर्विस को कॉल ना करे, ये भी एक डिजाइन पैटर्न है। तो
क्लाइंट को या ड्राइवर को केवल कंट्रोलर के थ्रू ही चीजें एक्सेस हों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंट्रोलर सा सिंपल, कंट्रोलर में कोई इंटरफेस नहीं चाहिए, वेरी सिंपल। आप तुरंत उठाओ, पहला कंट्रोलर बनाओ, यूजर कंट्रोलर डॉट पी वाई, एंड इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आप देखोगे तो उसमें लगेगा तुम्हें कुछ है ही नहीं। देखो, क्लास यूजर कंट्रोलर, यहाँ कोई खास इनहेरिटेंस नहीं है, नॉर्मल क्लास जैसा है। बस अब ये है कि अब ये यहाँ पे डिफर करता है कि आप कैसे प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं एक राइट वे में प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो चॉइस इज अवर्स। तो लेट्स ट्राई कि हमने उस दिन पढ़ा था, सॉलिड में पढ़ा था कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, या दूसरा पढ़ा था कि प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं जो हूं प्रोग्राम वो इंटरफेस को करना चाह रहा हूं, और इम्प्लीमेंटेशन ड्राइवर या क्लाइंट साइड मुझे बताएगा कौन सी है। कहने का मतलब क्या है कि मैं अपना जो कॉल है वो यूजर सर्विस इंटरफेस के अगेंस्ट में करूं, यूजर सर्विस के अगेंस्ट में नहीं करूं, क्योंकि जब फंक्शन तो सेम ही होगा ऐड यूजर। तो पाइथन में तो ये बहुत इजी है एक्चुअली करना। मैं दिखाता हूं कहने का मतलब क्या है कि सेल्फ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यूजर कंट्रोलर इनिशियलाइज करते टाइम मान लो यूजर सर्विस का ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट जैसा है। हो सकता है कि बिल्स, मान लो यूजर सर्विस इंटरफेस से मैं एक बनाऊं यूजर सर्विस, एक बनाऊं फेसबुक यूजर सर्विस, एक बनाऊं ट्विटर यूजर सर्विस, एक बनाऊं लिंक्डइन यूजर सर्विस। तो रन टाइम पे जिस भी तरह का यूजर हो ना, मेरा सेम कंट्रोलर काम कर जाए, मैं ये चाह रहा हूं कुछ। तो मैं इसलिए अगेंस्ट द इंटरफेस प्रोग्रामिंग करूंगा। तो विच सिंपली मीन्स कुछ खास नहीं, इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लूंगा मैं अपने पास, और जो कंट्रोलर में मुझे एक डिफाइन करना पड़ेगा मेथड, ये एक्सपोज हो रहा है, दिस इज लाइक एन एपीआई, वॉट एवर इज इनसाइड कंट्रोलर इज लाइक एन एपीआई। इसी के पास वो कैपेबिलिटी थी कि एपीआई बन जाता। तो ऐड यूजर एक एपीआई जैसा समझो कि मैंने एक्सपोज करी है। तो ऑब्वियसली मैं किसी को कह रहा हूं कि यूजर ऐड करो, तो उससे मैं कहूंगा कि भैया बताओ क्या क्या चीज, आईडी और नेम। नाउ आई विल प्रोग्राम अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्ट। रन टाइम पे दिस ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर हमारा यूजर सर्विस और ए फेसबुक यूजर सर्विस और ए ट्विटर यूजर सर्विस, एनीथिंग। हमने तो एक ही बनाई है तो कोई डाउट नहीं है। तो यूजर सर्विस इंटरफेस में ऐड यूजर हमेशा होगा, चाहे कोई भी टाइप का यूजर हो, क्योंकि हमने गारंटी करी है इंटरफेस से कि whosoever implements this interface, whether it's user service और Facebook user service etc, they all have to use this method। यही हमारी खूबी है इस डिजाइन की कि सबको ऐड यूजर इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैं अगर कंट्रोलर में कह दूं कि जिस भी टाइप की यूजर हो, यूजर सर्विस हो, उसका ऐड यूजर कॉल करे, तो इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। तो मैं इस इंटरफेस को पास करूं आईडी और नेम, और मेरा काम खत्म, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा कंट्रोलर बना, उसको मैंने इंटरफेस के अगेंस्ट प्रोग्राम करने को बोला और ये बोल दिया, ठीक है। बस यूजर कंट्रोलर बन गया। एक कंट्रोलर बनाते हैं तो बिजनेस लॉजिक अगर कुछ आएगा यहाँ, तो मैंने कुछ, देखो हमारे केस में जो मैंने बहुत ही शॉर्ट यूज केस लिया है वो है कि बिल के अगेंस्ट किस यूजर को क्या पे करना है, गिवन यूजर को। तो बिल कंट्रोलर में एडिट फंक्शनलिटी होगी, यूजर और ग्रुप तो सिंपल से दिखेंगे, मुझे दिख रहे हैं। लेट्स डू वन मोर थिंग, ये बन गया हमारा ग्रुप कंट्रोलर। ग्रुप कंट्रोलर बन गया तो इसके पास आ जाएगी हमारी ग्रुप सर्विस। अब वही चक्कर है, फेसबुक ग्रुप हो, लिंक्डइन ग्रुप हो, चाहे जिस भी टाइप का ग्रुप हो, इट विल वर्क। दिस ग्रुप सर्विस इज इक्वल टू दिस ग्रुप सर्विस। कहाँ से कॉपी किया जो मिस्टेक आई, यहाँ से। कूल यूजर कंट्रोलर ग्रुप सर्विस इज इक्वल टू ग्रुप सर्विस, फिर हमारा बना ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप में है आईडी है, नेम है, और एक और है मेंबर्स। और यहाँ तो चाहो देख लो, ग्रुप सर्विस इंटरफेस में ऐड ग्रुप में आईडी नेम मेंबर्स था। तो ऐड ग्रुप, ग्रुप सर्विस, आईडी नेम
मेंबर्स। बस, तो मैं ग्रुप कंट्रोलर में भी बाहरी दुनिया को जो एक्सपोज कर रहा हूँ वो मात्र ऐड ग्रुप कर रहा हूँ, लेकिन कहानी बदल जाएगी असली बिल कंट्रोलर में, क्योंकि बिल कंट्रोलर से हमें एक फंक्शनलिटी की उम्मीद है जो हमारा मिनिमल यूज केस है। ये बिल कंट्रोलर डॉट py, ये बन जाएगा हमारा पहला बना बिल कंट्रोलर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। और ये हमारी बन जाएगी ऐसे ही बिल सर्विस, बिल सर्विस, बिल सर्विस, और बिल सर्विस इंटरफेस खोल लो, यहाँ है ये ऐसा फंक्शन आएगा कुछ, ये सारी चीज चाहिए बिल कंट्रोलर पे। ये तो ऐड बिल ऐसे कॉल होगा उसमें, तो यहाँ भी हम डिफाइन करें ऐड बिल, क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, ठीक है। सेल्फ डॉट बिल सर्विस डॉट ऐड बिल, कुछ ऐसा, बस एज सिंपल एज दैट। तो बिल कंट्रोल के पास भी बिल सर्विस पास करेंगे वाया यूजर, और यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, तो जो भी होगा उसके अगेंस्ट कॉल करेंगे ऐड बिल। ऐड बिल को चाहिए आईडी, ग्रुप की आईडी, अमाउंट, कंट्रीब्यूशन और पेड बाय। बस, अब यहाँ पे एक कहानी आ गई जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, और नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ये कंट्रोलर द बिजनेस लॉजिक हमारे एपीआई का यहाँ आया, वो आया गेट यूजर बैलेंस गिवन अ यूजर आईडी। तो यहां से एक यूजर आईडी इनपुट में मिलेगी, तो ये बता रहा है कि जिस यूजर का आपको बैलेंस चाहिए उसकी आईडी पास करो। तो ये अब जो एक्चुअल लॉजिक यहाँ लिख रहे हैं वो कंट्रोलर में ही होना है, मैं यही कहना चाह रहा था। एक्चुअल लॉजिक कुड नॉट बी इन सर्विस, तो ये एक लॉजिक है व्हिच हैज टू बी इन कंट्रोलर। ले लो भाई, बहुत सिंपल लॉजिक लगाता हूँ, बैलेंस इज इक्वल टू 0 फॉर डिक्शनरी में जो की है वो बिल की आईडी है, ठीक है। कौन सी डिक्शनरी में, वहीं पहुंचता हूं। इसको केवल एक ही पता है, सेल्फ डॉट बिल सर्विस, ठीक है। और दिखा देता हूं बिल सर्विस का इंटरफेस ये रहा। जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कुछ ना कुछ तो पास होगी, तो हर एक इंप्लीमेंटेशन में बिल डिटेल्स है मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो बिल डिटेल्स में यूज कर सकता हूँ, तो जो भी बिल सर्विस हो उसकी बिल डिटेल्स पे इटरेट करो। सॉरी, बिल सर्विस का कॉपी नहीं हुआ, बिल डिटेल्स, ठीक है। सो दिस वे बेसिकली इट मींस कि आई एम इटरेटिंग ओवर ऑल द बिल्स। ये वही है कि पाइथन में आप भी लिखते हो ना फॉर की इन दिस, या की को वैल्यू भी लिख सकते हो, ये एक नॉर्मल सिंटैक्स है। तो सारी की के ऊपर इटरेट कर रहा है, ये सारी की के ऊपर इटरेट कर रहा है, और बिल सर्विस जो भी है उसके बिल डिटेल्स पे गया, क्योंकि बिल डिटेल्स के पास ही सारे के सारे बिल की इंफॉर्मेशन है। तो मैं सारे बिल पे इटरेट करूं, और बिल ऑब्जेक्ट कैसे निकालूंगा मैं, हर एक डिक्शनरी में हर एक आईडी के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो बिल ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट, और बिल आईडी दे दूं, या डॉट गेट लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है ये। तो मैंने क्या कहा, सॉरी, हाँ, हमने क्या कहा कि हमारा जो बिल हुआ बिल डिटेल्स से, वो ऐसे करके हमें बिल का ऑब्जेक्ट के बारे में पता पड़ा। नाउ जो बात है कि इफ ये यूजर आईडी है, हमें इस यूजर के अगेंस्ट देखना है कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर बिल में, और सारे बिल के लिए वो कर लेगा, और क्या इसका पेड बाय है। तो इफ यूजर आईडी इन, ये जो बिल है, बिल के पास जो है गेट कंट्रीब्यूशन जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन डिक्शनरी होगी। अगर बिल ऑब्जेक्ट देखें तो गेट कंट्रीब्यूशन वो डिक्शनरी है, हम डायरेक्ट कुछ यूज नहीं कर सकते। इफ यूजर आईडी इन बिल डॉट गेट कंट्रीब्यूशन, आई होप आपको याद आ गया हो कि जो हमारा स्ट्रक्चर था बिल कंट्रीब्यूशन का वो ऐसा था ना, ये की थी, ये अमाउंट था, ये यूजर आईडी ही है पहला पार्ट।
तो अगर यूजर आईडी है इस डिक्शनरी में तो ये तो कंट्रीब्यूट किया है यूजर ने, तो कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ये उसके बैलेंस से घटा दो क्योंकि ये तो पहले ही कंट्रीब्यूट कर चुका है वो। तो कैसे घटाओगे, बिल डॉट कितना अमाउंट घटाओगे भाई, बिल डॉट गेट कंट्रीब्यूशन डॉट गेट यूजर आईडी, क्योंकि बिल डॉट गेट कंट्रीब्यूशन जो डिक्शनरी है वो ये है, उसमें एक और गेट लाऊंगा यूजर आईडी पे तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो बिल डॉट गेट कंट्रीब्यूशन ने हमें दी कंट्रीब्यूशन डिक्शनरी, उसके अंदर मैंने गेट किया यूजर आईडी के अगेंस्ट, तो मुझे पता पड़ गया उस यूजर ने कितना कंट्री किया था। बस इसका उलट वो लग जाएगा, इफ यूजर आईडी इन बिल डॉट गेट पेड बाय, राइट, गेट पेड बाय, इफ यूजर आईडी इन बिल डॉट गेट पेड बाय, ये उसने पे अगर किया है, पे किया है तो उसके बैलेंस में जोड़ दो, और क्या करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना ना। बैलेंस प्लस बिल का गेट पेड बाय और फिर वही गेट यूजर आईडी, बस जो भी कुछ आए ये उस यूजर का बैलेंस हो गया, बस दैट्स इट। तो एक्चुअली और भी कुछ फंक्शनलिटी अगर लिखनी होंगी बिल में तो हम यहाँ लिखेंगे कंट्रोलर में, सर्विस में नहीं लिख सकते, मॉडल्स में भी नहीं लिख सकते ना। अब बस आई थिंक वी आर गुड इनफ। मैं यहाँ पे एक टेस्ट प्रोग्राम लिख देता हूँ और हमें एरर पता लगते जाएंगे सारे क्या है, वो फिक्स करने का प्रयास करेंगे। तो एक बाहर एक प्रोग्राम लिखा, अच्छा सर्विसेज में और इनिट हो गया, कंट्रोलर्स में इनिट नहीं है अभी तो प्रॉब्लम करेगा, अंडर अंडर, ठीक है कूल। तो अब यहाँ समझोगे तो मैं कि किसकी बात कर रहा था। तो पहला तो काम क्या करो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, अदरवाइज परेशान हो जाओगे वैसे ही, पाथ ऐड कर दो उसका मैनुअली, sys.path.append स्प्लिट वाइज का, जो मैं स्प्लिट वाइज बनाया है यहाँ पे, cd, हाँ स्प्लिट वाइज इस पाथ में है ना, ताकि एटलीस्ट इंपोर्ट एरर ना दे के पता ही नहीं है कि स्प्लिट वाइज कहाँ पे है। नाउ लेट्स डू सिंपल थिंग कि ऑब्वियसली ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, क्लाइंट कंट्रोलर ही एक्सेस करेगा नॉर्मली, ठीक है। तो लेट इट एक्सेस फ्रॉम, एक तो लिखना ही पड़ेगा भाई, स्प्लिट वाइज डॉट कंट्रोलर्स डॉट यूजर अंडरस्कोर कंट्रोलर import यूजर कंट्रोलर। ये सिमिलरली हमें सारे कंट्रोलर चाहिएंगे अगर हमें सब कुछ टेस्ट करना है तो पूरी फंक्शनैलिटी। दूसरा बना हमारा ग्रुप कंट्रोलर, अब हम एरर पकड़ेंगे जो भी एरर हमें मिलेंगे। ग्रुप कंट्रोलर, ये क्लाइंट डज नॉट नो अबाउट एनीथिंग एल्स नॉर्मली, तो अभी हम आज के सेशन में एक एरर करेंगे जो बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अदरवाइज ऑल इज अराउंड कि क्लाइंट कंट्रोलर सारा काम चला लेगा। बिल कंट्रोलर, तो ड्राइवर में बिल कंट्रोलर से ले लिया इनको बिल कंट्रोलर, ठीक है कूल। आधा तो यहीं से पता पड़ जाएगा, एरर तो यहीं से फिक्स कर लेते हैं, इंपोर्ट तो हो ही गए ना, तो पहले एरर फिक्स करते हैं कुछ। स्प्लिट वाइज, ये पाइथन 3 का सा इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि सारा इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा न्यू है। ड्राइवर डॉट पी वाई, आई डोंट नो, कोई एरर तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, यूजर कंट्रोलर खोलो और देखो कैसे करना है। तो यूजर कंट्रोलर जो हमारी क्लास है वहां से हम ऐड यूजर कर सकते हैं लगातार बार बार जाके, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, तो उसको बोल दो स्मॉल यूजर कंट्रोलर, इसका बनाओ ऑब्जेक्ट यूजर कंट्रोलर का। सारे कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पहले, मैं ऐसा करता हूँ, उसके बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। यूजर कंट्रोलर हो गया, ग्रुप कंट्रोलर हो गया, बिल कंट्रोलर हो गया,
ग्रुप कंट्रोलर हो गया, बिल कंट्रोलर हो गया। ठीक है, अब जो करना है क्वाइट सिंपल, यूजर कंट्रोलर डॉट ये है ड्राइवर में, ये ड्राइवर टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और रिटर्न करेगा यूजर कंट्रोलर। ध्यान दो यहाँ पे भी बेटर है, रिटर्न करा दो, सारे कंट्रोलर से ऐड में रिटर्न करा दो, यूजर कंट्रोलर रिटर्न कर दे, ग्रुप भी रिटर्न कर दे, बिल भी रिटर्न कर दे, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको सीधे। तो यूजर कंट्रोलर डैट ऐड यूजर, अब मैं दूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहले यूजर की जो आईडी है वो यूजर 1 है, ठीक है, चलो नाम रख दिया पवन, और ये उसका ऑब्जेक्ट मिला, यूजर 1 सेव कर लिए। अच्छा, लेट्स ट्राई, यूजर 2 बनाते हैं, देखते हैं एरर क्या आते हैं। 5 यूजर बनाता हूं एज सेड, 3 4 5 आईडी मैंने ऐसे लिए ताकि थोड़ा सा पूरा रन करूंगा समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 में कंफ्यूजन हो जाएगा, ग्रुप की आईडी है या किसकी आईडी है, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मान लो हम ये बेसिक देने का प्रयास किया, ये हमारे यूजर हो गए। ठीक है, तो मैं एक मेंबर्स की लिस्ट बनाऊं। अच्छा, जो मेंबर्स की लिस्ट हमें पास करनी थी ग्रुप कंट्रोलर में, तो बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि ग्रुप कंट्रोलर में आई वांट टू डू ऐड ग्रुप लाइक दिस इन माय ड्राइवर, और उसका भी मैं नाम दे दूंगा ऐसे ही, ऑब्जेक्ट बनाऊं group1 इज इक्वल टू, और सेल्फ तो पास ही करना है, ग्रुप कंट्रोलर डॉट ऐड ग्रुप, आईडी दे देता हूं इसकी group1, ग्रुप का नाम दे देता हूं, चलो एवेंजर्स दे देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, ये मेंबर्स की लिस्ट है, जो मेंबर्स की लिस्ट है दैट शुड कंटेन व्हाट इज नाउ द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं, सीधे ऑब्जेक्ट दे दिए, यूजर 1 ऑब्जेक्ट, यूजर 2 ऑब्जेक्ट, यूजर 3 ऑब्जेक्ट, यूजर 4 ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑब्जेक्ट्स, तो जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न हुए थे, इसलिए कंट्रोलर से रिटर्न किया था मैंने, ये group1 हो गया। ठीक है, और ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हमको क्या group1 डॉट मेंबर्स में ये मिलता है, तो वी आर गुड इनफ, अदरवाइज हमें थोड़ा सा मिल जाएगा क्या एरर हुआ है। ड्राइवर में group1 डॉट गेट मेंबर्स, यहाँ से हम फिक्स कर पाएंगे इश्यूज को। init missing one required positional argument user driver dot py user controller, ओके ओके ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वेरी गुड इनफ, इसी को हम नेक्स्ट टाइम में फैक्ट्री पैटर्न पढ़ेंगे, एक पैटर्न रह गया है अभी, तो फैक्ट्री पैटर्न पढ़ेंगे, तो इसको सही तरीके से करेंगे कि हम इसको पास करना चाहते हैं कौन सी यूजर सर्विस। ठीक है, तो आज के लिए, आज के डिस्कशन में हम लोग यूजर सर्विस को फैक्ट्री पैटर्न यूज ना करें, कोई पढ़ा नहीं है, हम सीधे कंट्रोलर यहाँ पे उसको लेते हैं और सर्विस देते हैं, यानी कि कौन सी इंप्लीमेंटेशन कॉल करनी है वो क्लाइंट डायरेक्ट बताएगा, विच मीन्स स्प्लिट वाइज डॉट सर्विसेज, सर्विसेज में कौन सी सर्विस लेनी है, यानी कौन सा इंप्लीमेंटेशन, बिल सर्विस, बिल सर्विस का ये बिल सर्विस है, ये इंप्लीमेंटेशन, ये कहने का मतलब है। और मैं उसको इंप्लीमेंटेशन पास करूं कंट्रोलर को, यही मैंने कहा है कि बिल कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर टाइम में इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, प्रोग्राम कर रहा हूं इंटरफेस को, लेकिन रन टाइम पे पास करूंगा इंप्लीमेंटेशन। तो अब मैंने इंप्लीमेंटेशन ले ली, वो इंप्लीमेंटेशन है बिल सर्विस की, ये कहने का मतलब है इसका, और कुछ नहीं कि आप इसे ये पास नहीं कर रहे। सिमिलरली बिल सर्विस हो गया, यूजर सर्विस में भी एक ही इंप्लीमेंटेशन है हमारे पास अभी, वो है यूजर सर्विस, वो इसको पास करूंगा। सिमिलरली ग्रुप सर्विस, क्योंकि हमारे कंट्रोलर हमसे कह रहे हैं कि इंटरफेस के अगेंस्ट आपने प्रोग्रामिंग करी है, अब मुझे बताओ कि इंप्लीमेंटेशन क्या है, और यहाँ मैंने बताया उन्हें
इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एंड इट वर्क्स। कोई एरर नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। तो आपको दिख रहा है कि ग्रुप के गेट मेंबर्स जब कर रहे हैं तो आपके पास मिल रहा है कि कौन सा यूजर ऑब्जेक्ट है। वी कैन फर्दर डू प्रोग्रामिंग, लेट्स कंप्लीट। हमें जो करना है इसको कमेंट कर देते हैं। आई थिंक वी आर ऑन लास्ट स्टेज टू टेस्ट, और हम लोग वो ले लेते हैं कि पेड बाय जो डिक्शनरी है जो डिफाइन करनी है, और एक है कंट्रीब्यूशन डिक्शनरी, बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो कंट्रीब्यूशन हमने कहा था कि सबका बराबर बराबर मान लेते हैं। यूजर वन आईडी भी हमने यूजर वन लिया तो वो आईडी ले रहा हूँ। यूजर वन ने 100 रुपए दिए, 2 3 4 5। यूजर 2 ने भी 100 रुपए दिए, यूजर 3 ने भी 100 रुपए दिए, यूजर 4 ने भी 100 रुपए दिए, यूजर 5 ने भी 100 रुपए दिए। लेकिन पेड बाई में ये तो कंट्रीब्यूशन इक्वल कर लिया था लोगों ने, लेकिन पे करते टाइम यूजर वन ने 200 रुपए डाल दिए। कुछ भी ले लो, मतलब डजंट मैटर। यूजर 2 ने 100 रुपए डाल दिए, यूजर 3 ने 50 रुपए डाल दिए, यूजर 4 ने 50 रुपए डाल दिए, 200 300 350 400, और इसने ये डाल दिए। ऐसे बन गया है। कूल, गुड इनफ। अब हम लोग भैया बिल बनाओ। एक पहले तो बिल बनाना पड़ेगा। बिल कंट्रोलर डॉट एड बिल को ये सब चीज चाहिए ड्राइवर में। एड बिल में सेल्फ तो चाहिए नहीं, आईडी का भी नाम वही, तरीका अपना वही, बिल वन बोलता हूं मैं, इसको बिल वन बोल दूंगा ऑब्जेक्ट को। ग्रुप आईडी क्या है भाई हमारी, ग्रुप वन। अमाउंट कितने रुपए है भाई, 500 रुपए। कंट्रीब्यूशन डिक्शनरी ये रही, नाम सेम रख दिया मैंने। पेड बाय डिक्शनरी ये रही, नाम सेम रख दिया हमने। बस लास्ट टेस्ट यही है कि बैलेंस जो हमें पता लगाना है किसी पर्टिकुलर यूजर का, कर दो बिल कंट्रोलर। बिल कंट्रोलर में आपने गेट यूजर बैलेंस एंड यू हैव टू पास यूजर आईडी। किस यूजर का, मान लो यूजर वन का क्या बैलेंस है, बस ये रहा बैलेंस, इसको करा दो प्रिंट। इससे हमारी टेस्टिंग हो जाएगी। हो गई। यूजर वन जो है 100 रुपए के मुनाफे में, क्योंकि उसने 200 रुपए खर्च किए थे। एज सिंपल एज दैट। अब आप कितने बिल ऐड करो इसमें, और लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है, तो कोई एरर नहीं है। कोड इज क्लीन, कोड इज नीट। अगर यहाँ तक चल रहा है तो फिर तो कोई एरर डेफिनेटली नहीं है। तो ये है एक्सपेक्टेशन कि आप ऐसे एक ड्राइवर प्रोग्राम लिखो, वहां पे कंट्रोलर के अगेंस्ट प्रोग्रामिंग करो, तो आप देखोगे तो 1 घंटे में कर लिया। नॉर्मली इसको आपको यू गेट 2 आवर्स फॉर इट, 2 आवर्स मिलता है इसके लिए। तो आराम से कर सकते हैं इस तरह की कोडिंग हम लोग। आई मीन मुझे इसमें तो और कुछ नहीं कहना, इस डिजाइन में तो और कुछ नहीं कहना है। इसको फर्दर एक्सटेंड करना हो, कुछ फंक्शनलिटी लानी होंगी तो ले आएंगे। तो लार्जली वही यार, मॉडल्स लिख लो, सर्विस लिख लो, हर एक मॉडल के करस्पॉन्डिंग हर सर्विस का एक इंटरफेस लिखो, जैसे ये, फिर इसको इम्प्लीमेंट कराओ, फिर कंट्रोलर लिखो। कंट्रोलर में ट्राई टू डू प्रोग्राम अगेंस्ट एन इंटरफेस, नॉट अगेंस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन। कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं ड्राइवर से पास कर दे रहा हूं अभी। इसको थोड़ा सा और बेटर कर पाएंगे जब हम फैक्ट्री पैटर्न पढ़ेंगे, तो हम ये ना यूज करके फैक्ट्री कॉल करेंगे। फैक्ट्री एक फोल्डर बनाऊंगा फैक्ट्रीज नाम का, तो कोड हमारा और अच्छा हो जाएगा, वो लास्ट लेवल होगा हमारे कोड का। अदरवाइज दिस इज गुड इनफ। तो बेसिकली होगा क्या, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि मैं कोड को यही पता नहीं होना चाहिए कि सर्विसेज क्या है, मतलब ही नहीं, दिस इज रॉन्ग कोड। उसको बस इतना पता होना चाहिए, वो ऐसे कहेगा कुछ के बिल फैक्ट्री कॉल करेगा और बताएगा कि टाइप ऑफ बिल क्या है मेरा। मान लो बिल वन टाइप है, वहां पे लिखा होगा बिल फैक्ट्री में एक कोड कि अगर बिल वन टाइप का रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट से तो ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट बिल सर्विस का। ये तो वहां पे कुछ ऐसे लिखा होगा कोड में। इफ वही सब फैक्ट्री है, ये जो टाइप आ रही है ना, ऐसे लिखी होगी बिल्ड फैक्ट्री, कुछ बिल्ड बिल की फैक्ट्री, टाइप यूजर से आएगी। यहाँ लिखा होगा कि अगर टाइप हमारा है बिल वन तो रिटर्न कर दे ये बिल सर्विस, ऐसे एलिफ
एलिफ टाइप इक्वल टू मान लो बिल 2, तो हो सकता है कल को बिल सर्विस की जगह हमारे पास आ जाए ई बिल सर्विस, ऐसे। बस वो बिल फैक्ट्री कॉल, वो ये बिल फैक्ट्री लिखा हो किसी फोल्डर में, और ये सब हम यहाँ लिखेंगे ही नहीं, यहाँ से मात्र पास करेंगे ऐसे कि इसको यहाँ पे इसकी जगह पास करेंगे बिल फैक्ट्री, कौन सा टाइप, बिल 1। बस उसको पता है कि मुझे कौन सी वो चाहिए, उसको इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, उस सर्विस का नाम भी नहीं पता, उसे बस टाइप ऑफ बिल पता है। तो जब यहाँ पास करेगा उसके अकॉर्डिंग हम इनिशियलाइज कर लेंगे और कर देंगे काम, ऐसे बस इतना ही हो जाएगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। तो वी विल बी एबल टू हाइड इवन द सर्विसेज, केवल ड्राइवर बात करेगा कंट्रोलर से और कुछ नहीं पता होगा इसको। अभी के लिए दिस लुक्स की कूल है। ओके गाइस, आई एम डन।